नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे ओ आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हेड़ तने देखी रघुनाथ जी हमारी भुलिया तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सर्वक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा छोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै ऋतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे
विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन पिछले दिन किया गया था। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत निवेदन किया गया था, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, वह भगवान वह नारायण की अगर हम शरणागति करते हैं तो कहीं न कहीं कोई रास्ता मुकाम मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। आर्ता विषणा शिथिलास्य वेथा घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषणा, आर्त स्थिति में अगर हम भगवान की शरणागति करते हैं, आर्त भक्त कौन है? आर्त द्रौपदी भी है, आर्त अर्जुन भी है, और सबसे श्रेष्ठ आर्त में ब्रह्मा जी का नाम आता है। जब दुनिया के सभी लोग अंगूठा दिखा दें, जब दुनिया के लोग सब लोग हाथ पीछे खींच ले, उस समय अगर भगवान की शरणागति की जाती है तो निश्चित रूप में वह भगवान कहीं न कहीं मार्ग प्रशस्त करते हैं। कल या परसों मैंने निवेदन किया था, आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले, इतनी पुरानी हमारी परंपरा है। और दुनिया में जितने लोग हैं उनका साल सम्मत है। ईसा साहब को आए कितने दिन हुआ? 2026 वर्ष। मोहम्मद साहब जी को आए कितने दिन हुआ? बहुत नहीं जानते। मोहम्मद साहब जी को आए संसार में कितना दिन हुआ? लगभग 1500 वर्ष में कुछ कम, 1400 कुछ हुआ। गौतम बुद्ध जी को आए कितना दिन हुआ? 2000। महावीर तीर्थंकर जो जैन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनको आए कितना दिन हुआ? 2000 वर्ष हुआ। गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी को आए कितने दिन हुआ? 500 वर्ष के भीतर। ईसा साहब, मूसा साहब, जितने लोग आए सब लोग कहीं न कहीं 500 वर्ष के भीतर के हैं। हमारे यहां एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रमीय संवत चलता है। विक्रमीय संवत जो है उन्हीं के नाम पर चलता है। एक कितने दिन के हुए? 2083। तो ईसा साहब, मोहम्मद साहब, जितने लोग हैं उनसे पहले के हमारे यहाँ के राजा है, जिनका नाम है विक्रमादित्य। वही विक्रमादित्य जी के एक भाई थे राजा भरथरी। इन भरथरी जी जाकर उज्जैन में तपस्या साधना की। उसी भरथरी जी की परंपरा में लोग मानते हैं कि हमारा नाथ संप्रदाय भी है, मानते हैं। तो हमारे यहाँ एक राजा विक्रमादित्य जी और लोगों से पहले गए, और जितने लोग हैं उनसे पहले गए। और तो छोड़ दीजिए, महर्षि वेदव्यास जी को इस संसार में आया कितना दिन हुआ? 6000 वर्ष।
भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में आए कितना दिन हुआ? 6000 वर्ष। पांडवों को इस संसार में आए कितने दिन हुआ? 6000 वर्ष। और लोगों से हमारा वैदिक परंपरा आगे है। इसलिए मैं एक दिन निवेदन किया था कहीं दूसरी जगह, आज के कुछ विचारक कोई 100 वर्ष, कोई 150 वर्ष, कोई 151 वर्ष, कोई 125 वर्ष, कोई 75 वर्ष आया और उनको लोग मान लिया कि भाई वही हमारे सब कुछ है। क्या उनसे पहले दुनिया थी कि नहीं थी? उन्हीं ने दुनिया को बनाया। ताकि दुनिया थी तो दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई होगा। आप ठीक है, आप अनुयायी जिसके है उसको मानिए। एक छोटा नाती है, अपने पिता को मानता है, अपने बाबा को मानता है, वो अच्छी बात है। लेकिन उसको ये भी समझना होगा कि हमारे बाबा जिस अपने बाबा को मानते उनको रोक मत लगा, क्योंकि बाबा के बाबा थे तभी हमारा जन्म हुआ, और नहीं होते तो हम कहां से आते? तो जो आज के विचारक हैं, आज के दार्शनिक हैं, जो समाज में उथल पुथल रोज मचाया करते हैं, और किसी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई 100 वर्ष, कोई 150 वर्ष, 151 वर्ष के, अब मालूम पड़ता है कि 85 और 150 वर्ष के अंदर में सारा दुनिया का सृष्टि है। इससे पहले कोई दुनिया थे ही नहीं। आज के संविधान की कानून की रीति को आप मानते हैं, आदर है। और पहले भी आज से 6000 वर्ष पहले, 1 लाख वर्ष पहले, 50,000 वर्ष पहले जो संविधान ग्रंथों के रूप में बनाया, तो उनके प्रति आप उल्लासी कह रहे हैं। आप मानते हैं, मानिए, लेकिन जो बनाया उसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। उस समय का कार्य होगा, काल होगा, समय होगा, स्थिति होगा, परिस्थिति होगा, जिसके चलते वह बनाया गया। ठीक है, आपको अनुकूल नहीं पड़ता है तो आप उसमें और जो अच्छी चीजें हैं उसको स्वीकार कीजिए, टेबल कम करो। यही शास्त्रों में बताया गया है। और ऐसा होता है तो तभी हम सही में राष्ट्र और समाज के अधिकारी। ऐसा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन की कोई पहचान नहीं है। मैंने कल या परसों कहा था कि हर 100 वर्ष पर सब कुछ बदल जाती है। हर 100 वर्ष पर हर कुछ बदल जाती है। तो उस काल में जो स्थितियां होंगी उसके चलते वैसा हुआ हो। आपकी अनुकूलता नहीं हो समझ में आ रही है, आप ठीक है, और जो चीज समाज के लिए, राष्ट्र के लिए है, उसके प्रति आपकी आदर की भावना होनी चाहिए। अन्यथा आप अपना पहचान नहीं दे पाएंगे कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपके बारे में। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी उन परमात्मा को त्यागा नहीं जा सकता है, त्यागने योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जब सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी को थोड़ी सी व्यवधान हुई। आखिर कैसे सृष्टि किया जाए? ब्रह्मा जी के मन में जब व्यवधान हुआ, समस्याएं आई, तो ब्रह्मा जी ने नेत्रों को बढ़ करके ध्यान किया। ध्यान किया तो ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई पड़ा, तो अपो, तो अपो। आप तप करिए। तप का मतलब कर्म कीजिए। कर्मी हमारी जननी है, कर्मी हमारी माता है, कर्मी हमारा पिता है, कर्मी हमारा बंधु है, कर्मी हमारा गुरु है, कर्मी हमारा स्वर्ग है, कर्मी हमारा नरक है, कर्मी हमारा मोक्ष है, कर्मी हमारा वैकुंठ है, कर्मी हमारा धर्म है, और कर्मी हमारा धन है। सब कुछ कर्म है। आज हमने कर्म किया है कुछ पहले, आज हमारे सामने है, करेंगे वो। कर्म के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं है। आपके मन में कभी कभी उदास बात आ जाएगी कि जब कर्मी सब कुछ है तो देखा जाता है कि बहुत बड़ा आपको कर्मी आदमी है, वो तो वर्तमान में कुछ नहीं किया है, लेकिन जैसा चमक रहा वैसा हम नहीं चमक रहे हैं। अभी ना दिख रहे हैं,
लेकिन कोई न कोई उसका सुकृत होगा जो आज नहीं भी करने पर चमक रहा है, और हमारा उसके अनुपात में सुकृत नहीं है। आपने बैंक में रुपया पहले जमा कर दिया है, अभी कुछ नहीं कर रहे खेती व्यापार लोग के लिए, और बैंक में अच्छा आपने रुपया जमा किया है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास आएगा, उसको भोगेंगे। देखने वाले को तो पता चलेगा कि न खेती करता है, न व्यापार करता है, नौकरी करता है, इतना कहां से खर्चा चल जाता है। पहले का फिक्स डिपॉजिट है और आपके पास फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ऐसा कोई समाज में आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा उपद्रवकारी है लेकिन बहुत बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका सुकृत का फिक्स डिपॉजिट है जो आपको चल रहा है। जब फिक्स डिपॉजिट समाप्त हो जाएगा, खाता नील हो जाएगी, जीरो। ऐसा विचार करके धीरे पुरुष वीर पुरुष को कभी भी ऐसी होड़ में, उस कंपटीशन की दौड़ में अपने को डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। क्या मतलब होता है पूजा काहे के, पाठ काहे के? जब हमेशा मैं कहता हूं, कभी कोई पूछते हैं हमसे, एक बार झारखंड में हमसे किसी ने पूछा था कि महोदय स्वामी जी, ये सब पूजा पाठ जग दान करने का क्या मतलब है जो अपने लाभे नहीं होता है? शायद नहीं हुआ वाला, कोई कामना अरमान किए होंगे, उस अरमान के अनुसार उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो हमने कहा था क्या कहना चाहते हैं हमसे? कहीं ना कि जब पूजा पाठ से नहीं लाभ होता है तो हम कहते कि किसी का पोखरीमारी करने का हम कह देंगे, आटा छीनने का हम कहेंगे, अपराध करने का हम कहेंगे। अरे नहीं फायदा हो रहा है तो नुकसान क्या पहुंच रहा है? हम अच्छा आचरण से रहते हैं, अच्छा खान पान से रहते हैं, अच्छा तरीके से रहते हैं, तो हमको नुकसान क्या हो रहा है? दवा नहीं खाने से होगा तो कल या परसों मैंने बताया था, दवा खाने से अगर रोग नहीं ठीक होता होगा फिर भी हम दवा खाएंगे, सल्फास की गोली और एल्ड्रिन का शीशी नहीं पिएंगे, पी जाएंगे। क्योंकि दवा से जो रोग ठीक नहीं हो तो चलिए एल्ड्रिन का शीशी पिएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं भी हमको अच्छा काम करने से फायदा हो रहा है फिर भी अच्छे काम हम करेंगे, उससे हमारा नुकसान नहीं होगा। एक विचार का चित्रण करना चाहिए। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक तो इस शब्द को ध्यान करते हुए तपस्या की, और तपस्या जब ब्रह्मा जी की तो उनको आगे पितामह आपने तपस्या किया है, आप वर मांगिए कि महाराज हम सृष्टि कैसे करें, हमारे पास मटेरियल है नहीं, सृष्टि करने का मटेरियल नहीं है, मैं क्या करूं? आगे आओ ये सृष्टि करने के लिए। पुनः आवाज आई कि मटेरियल हो जाएगा। वही 5 प्रकार का सृष्टि हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 तत्व, और इसका विस्तारीकरण हुआ। 3 प्रकार की और सृष्टि हुई, मन, बुद्धि, अहंकार। इसको हम अष्टधा प्रकृति कहते हैं। और 8 प्रकार की जो सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने आगे चल करके बहुत प्रकार की सृष्टि की, जो कल या परसों मैंने बताया था। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया जो बाल ब्रह्मचारी बन गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। आगे भूत भावन शंकर जी प्रकट हुए। शिव पुराण जब आप पढ़ते हैं तो शिव पुराण में आता है कि शंकर जी स्वयंभू है, शिव पुराण के अनुसार। अब वहीं जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी द्वारा शंकर जी को जन्म बताया गया। और आप कहें महाराज जी किसको माना जाए? एक तरफ तो कहा जाता है कि शंकर जी स्वयंभू है, अपने से हुए हैं शिव पुराण के अनुसार या और शास्त्रों के अनुसार। आप दूसरी तरफ आप जब भागवत महापुराण की बात आती है तो होता है कि ब्रह्मा जी द्वारा हुए। ब्रह्मा जी की सृष्टि में दूसरे नंबर का अगर किसी का सृष्टि है तो शंकर जी का सृष्टि है श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। तो मैं यही निवेदन करूंगा
आप पहला क्लास, दूसरा क्लास में, तीसरा क्लास में, चौथा क्लास में छोटे छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए क्या किया जाता? आपको पढ़ना जानता नहीं है, और उसको कैसे पढ़ाया जाए? ABCD पढ़ता नहीं है, कैसे उसको बताया जाए? और छोटे बालक से कहा जाए 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, कि बेटा क लिखो, ABCD लिखो, कैसे लिखेगा? तो छोटा बालक है, कोई भी छोटा बालक चचेरी खांचने में, जीरो बनाने में बड़ी उसका मन लगता है, फाड़ने में, तोड़ने में, छोटा छोटा जो बालक होते हैं। और ट्यूटर जो है, गुरुदेव जो है, क्या किए? स्लेट पेंसिल हो, कागज कलम दे दिए कि बेटा तुमको जीरो बनाने आता है? हाँ, छोटा लड़का, जीरो बनाओ। अब स्लेट पर जीरो बना दिया, और जीरो जब बना दिया तो वह किसके आगे को और जीरो बना दो, तो वो जीरो बना दिया। हुआ कि दोनों जीरो के बीच में पाई खींच दो, पाई भी खींच दिया। हुआ कि आगे वाले जीरो के नीचे से आधा मिटका दो, मिटका दिया, कहो हो गया। बेटा अंग्रेजी में ABCD पढ़ना है, एक जीरो बनाओ, जीरो बना दिया, ठीक है। जीरो बनाकर दोनों जीरो को आधा आधी बांट दो, ऐसे से बांट दिया। और हुआ कि नीचे से थोड़ा सा उसको मिटका दो, मिटका दिया, ये बन गया। यही तो पढ़ाने का तरीका है। तो जो आपको व्यास जी द्वारा शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि जो ग्रंथों को लिखा गया, वो पहला, दूसरा, तीसरा क्लास की पढ़ाई थी। व्यास जी महाराज ने अलग अलग देवताओं के उपास्यों, उपासकों की भावनाओं को आदर करते हुए अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं को सर्वश्रेष्ठ बतला दिया, स्वयंभू बतला दिया। किताब लिखने वाले व्यास जी वही कहीं देवी भागवत पढ़िए ना, तो देवी भागवत में आता है कि भगवती जी सब कुछ है। अब बताइए, स्वयंभू है वो भी, लोग भी कहते हैं। आप चले जाइए विधानचल में, उनके सामने दूसरे की चर्चा करने को सुहाता है? नहीं सुहाता है। मानते हैं कि भगवती सब कुछ है। और जब उन महानुभाव लोग रात दिन पाठ करता है, लेकिन न श्रोतव्यम न मंतव्यम सभायाम विजयी भवे, न सुनेंगे न मानेंगे, सभा विजय हमारी होनी चाहिए। दिन भर में कितने बार नवरात्र में तो हमेशा लोग पाठ करते ही होंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है, उसी देवी भागवत दुर्गा सरस्वती पढ़ेंगे आप लोग, कितनी बार आता है नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। एक कैसे उनको समझाया जाए, समझ में नहीं आता। स्पष्ट लिखा है कि भगवती जी के पति का नाम नारायण है। जैसे मास्टर जो हो तो उनकी पत्नी का नाम मास्टराइन कहा जाता है, डॉक्टर को जो उनकी पत्नी को डॉक्टराइन कहा जाता है। तो नारायणी नमस्ते, और नारायणी क्या मतलब है? नारायण वो स्पष्ट हो गया। अब फिर भी कहता है कि नहीं भगवती जी तो अपने आप का विवाह नहीं हुआ, कैसे समझाएंगे? ठीक है, एक अवस्थाएं होती है जो कन्याएं अविवाहिता अवस्था में होती है, तब भगवती जी के पति का नाम क्या है? नारायण है, नारायण है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने प्रारंभ अवस्था में जब वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, और वेद उपनिषद की रचना करने के बाद व्यास जी ने भावनाओं को आदर करने के लिए सबकी भावनाओं को आदर करने के लिए उन्होंने अलग अलग उपास लोगों के बारे में लिखा है। और अलग अलग उपास के लोगों के बारे में जब लिखा तो कहीं शंकर जी को शंभु बता दिया, कहीं ब्रह्मा को शंभु बताया, कहीं स्कंद जी को शंभु बता दिया। वो आप जितने किताब पढ़ेंगे देखिएगा, सब में अलग अलग। इसीलिए तो व्यास जी को डिप्रेशन हो गया था, इसलिए तो व्यास जी को टेंशन हो गया था, इसलिए तो व्यास जी को टेंशन हो गया था। देखिए, जब कभी हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों से भटक कर कोई काम करते हैं ना, तो दुनिया में हमारी शोहरत तो रहती है, दुनिया में हमारी बहुत बड़ी दबदबा रहती है, लेकिन अपने भीतर जो है उदासी रहती है। व्यास जी के साथ यही हुआ। दुनिया में तो नाम हो गया व्यास जी का। व्यास जी ने वेद की रचना किया, जो वेद कहीं श्रुति के रूप में जाने जाते थे, कहने सुनने के रूप में जाने जाते थे,
व्यास जी ने किताब लिखी, बहुत बड़ा स्वागत हुआ। व्यास जी ने उपनिषद की रचना किया, व्यास जी ने महाभारत की रचना किया, व्यास जी ने पुराणों की रचना किया। लेकिन व्यास जी के मन में टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए व्यास जी के मन में ऐसा हो गया कि अपने उपदेश, अपने लक्ष्यों से भटक गए थे। चला था हरि भजन को ओटन लगे कपास, वही हो गया था। व्यास जी स्वयं भगवान के कलावतार के रूप में संसार में आए थे। सारे देवताओं ने पराशर ऋषि से प्रार्थना किया था कि हे पराशर ऋषि जी, देवताओं की पुत्री जो सत्यवती है, जो चेदीराज वसु देवता की पुत्री है, जो निषाद राज के यहाँ उसका पालन पोषण हो रहा है, आप अमुक मुहूर्त में, अमुक काल में, अमुक समय में अपनी तप साधना के फलस्वरूप एक वंश विस्तार का अधिकार प्राप्त कराइए। वही व्यास जी पराशर जी की कृपा से तप साधना के फलस्वरूप, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि केवल मैथुनी सृष्टि होना ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अभी कुछ दिन पहले आपने 2020-21 में देखा कि संक्रमण का कितना बड़ा प्रभाव था। कोई वहां पर कोई संक्रमण वाला व्यक्ति हो और यहाँ कोई खड़ा हो और हवा के प्रभाव से संक्रमण के बैक्टीरिया वायरस जो है आपका प्रभावित हो जाते थे। कोई पकड़ता था उस समय? नहीं, दूर रहने को बताया जाता था। तो एक संक्रमण का कीटाणु बैक्टीरिया जो है दूर से कहीं संक्रमित कर सकता है। अब व्यास जी ने अपनी तप साधना द्वारा कई देवताओं की पुत्री सत्यवती को एक भगवान के कलावतार के रूप में एक वंश विस्तार, एक वंश को अपने आप स्थापित किया। तो आपका बुद्धि चला जाता है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? समझिए तो सत्य काम सत्संकल्प में बात है। साधारण कहाँ पर सूर्य है और एक कौन शीशा होता है जी, निर्मला शीशा जो होता है, देखिए नीचे कागज को जला देता है। अभी सौर ऊर्जा के देखते पूरे प्रचार चल रहा है देश भर में, कहाँ सूर्य है सौर ऊर्जा लगा देते हैं, देखिए बहुत माइक से बहुत अपने काम करने लगते हैं। कौन बड़ी बात है भाई? अब सूर्य आकर अपना प्रकाश दौड़ में देते हैं, वही है, लेकिन उनकी शक्ति रेज द्वारा अपने आप में यहाँ आ जाती है। ये बात अगर पराशर जी ने कहीं देवताओं की पुत्री सत्यवती को एक वंश परंपरा का अधिकार प्राप्त कराया, तो आपकी बुद्धि जो है व्यामोहित नहीं होनी चाहिए, क्षोभ नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यास जी को, बाबा आपको तो इस संसार में इसलिए नहीं बुलाया गया था कि आप और लोगों जैसा ही संसार में भटकाव के रास्ता बताते रहेंगे। आपको तो इस संसार में इसलिए हम लोग बुलाए थे, ऋषि ने कहा, देवताओं ने कहा कि आप संसारिक लोगों का जो दिमाग भटका हुआ है उसको प्रशस्त मार्गों पर लगाएंगे। आज से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप देवतांत्रिक उपास्य में, उपासना में आप हमें फंसा देंगे। व्यास जी को क्या करे? मैंने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, अब हम क्या करें? एक दिन तो व्यास जी यहां तक पहुंच गए, अब नहीं जीते तो अच्छा होता, अब मर जाते तो अच्छा होता। देखिए कहीं में जब समाधान नहीं प्रतीत होता है ना, तो अंत में मन होता है मरते तो अच्छा होता। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए जीवन में, मरने की कभी भी प्रयास नहीं करना। कितने लोग होते हैं थोड़ा सा दुख, संकट, समस्या, आपत्ति, विपत्ति बर्दाश्त नहीं होती है, सल्फास का गोली खाकर मर जाते हैं, विष खाकर मर जाते हैं, फांसी लगाकर मर जाते हैं, जल में डूबकर मर जाते हैं, पेड़ से कूदकर मर जाते हैं, आग लगाकर मर जाते हैं। ऐसा करने से जीवन का समाधान हो जाएगा? ये तो जीवन 100-50 वर्ष जीना है, हम मरेंगे तो मरने के बाद भूत प्रेत बनकर बहुत दिन रहना पड़ेगा, फिर तो समस्या में आप होगा। पानी के किनारा रहेंगे, प्यास बिना तड़पेंगे, यही तो भूत प्रेत होता है। इसीलिए कभी भी मरने की बात नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो भी हमारी समस्याएं आ रही है, वह समस्याओं को हमें हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। व्यास जी के अचानक मन में भावना आई,
अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मर जाते तो अच्छा होता। अचानक उसी समय नारद जी का आगमन हो गया, और नारद जी जैसे उस कोटि के संत जहां आ जाए, जिससे मुलाकात हो जाए, जिसका बिगड़ा हुआ काम भी बना देते हैं। नारद का मतलब तो झगड़ा लगाने वाला ही नहीं होता है। नारदो देव दर्शन, नारद जी का क्या नाम है? नारदो देव दर्शन। देव माने ज्ञान, देव माने प्रकाश, देव माने शांति, देव माने आनंद, देव माने सतपथ। जो सतपथ ज्ञान का, शांति का, आनंद का जो दर्शन करा दे, मिला दे, पहुंचा दे, उनका नाम क्या है? देखिए एक बात और मैं कहूंगा, जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने भीतर हुआ है, जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने भीतर हुआ है, जब भी किसी को समाधान होगा अपने भीतर होगा, अपने द्वारा, अपने में, अपने से ही समाधान होगा। अपने द्वारा, अपने में, अपने से, अपने भीतर ही समाधान होगा। समाधान की प्रक्रिया यज्ञ हो सकता है, संत हो सकते हैं, तीर्थव्रत हो सकता है, लेकिन जिसको भी समाधान हुआ है अपने से, अपने में, अपने द्वारा, अपने भीतर हुआ। अमलिमार बहुत बड़ा डाकू था। गौतम बुद्ध ने समाधान की प्रक्रिया बताया, अमलिमार डाकू अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। वाल्मीकि जी बहुत बड़े अपराधी जीवन जी रहे थे, सप्तऋषियों ने समाधान की प्रक्रिया बताया, और समाधान तो वाल्मीकि जी को अपने भीतर हुआ, अपने अंदर हुआ, अपने द्वारा हुआ, अपने से हुआ। समाधान की प्रक्रिया हम शास्त्र, संत, ज्ञानी जनों द्वारा, कथा प्रवचन द्वारा सुन सकते हैं, लेकिन अपने से ही करना पड़ेगा। जैसे कितने लोग कथा सुनते हैं, अचानक कोई बात उनको चुभ गया तो कि भाई आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, मछली मांस नहीं खाएंगे। व्यक्ति तो वही है, लेकिन कोई बात उनको बात स्पर्श कर गया कथा संत महात्मा की, और वो व्यक्ति मछली कहीं देखता है तब नाक बंद कर लगेगा, गंध आ रहा, जो कि पहले दिनों में 3 आली खाता हुआ। अपने भीतर, अपने से, अपने द्वारा, अपने में समाधान की प्रक्रिया होती है। समाधान की प्रक्रिया संत महात्मा शास्त्र हो सकते हैं, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। मोह रहो रसिका भोय भाव का, हे भाव को, हे रसज्ञों, बार बार कथा सुननी चाहिए। एक बार 2 बार सुनने से कहीं हो सकता है दिल दिमाग नहीं बदले, लेकिन बार बार सुनने से कहीं न कहीं परिवर्तन होगा। ऐसा विचार कर हमें बार बार सुनना चाहिए। यही है, ऐसा अगर होता है तो हमने सही में शास्त्र को जाना है। नारद जी महाराज व्यास जी के आसन पर आए। आप कितने पानी में हैं, कितने प्रतिष्ठा में हैं, और दुनिया के लोगों को अनुकूलता देकर बताइए या मत बताइए, लेकिन संत महात्मा भगवान और देवता के सामने कुछ छुपाइए। एक वहां छुपाना धोखा देना हो जाएगा। हम जैसे हैं, जितने में हैं, उनको नहीं छुपाना। नारद जी व्यास जी को देखते ही समझ गए, व्यास जी ठीक ठाक है ना, भजन भाव साधना चल रही है इसी प्रकार से। व्यास जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपकी दया से भजन भाव साधना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नारी नहीं दिखने से तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। आप उदास है व्यास जी? अरे हाँ, आप पहचान गए मैं उदास हूं। क्यों उदास है? व्यास जी के हमको पता नहीं है। तो रोगी को रोग हुआ ये तो बात समझ में आती है, लेकिन कौन ऐसा कुसंजम किया कि रोग हो गया है, कि रोग पता नहीं होता है। तो रोग हुआ ये बात पता है, कैसे रोग हुआ ये रोग पता नहीं। व्यास जी के महाराज मुझे उदासी तो है, लेकिन उदासी का कारण क्या है ये मैं नहीं समझता। नारायण का बस मैं समझ गया, आपकी उदासी का कारण मैं समझ गया व्यास जी। नारद ने कहा व्यास जी
मैं आप उदासी का कारण समझ गया कि बाबा तो बता दीजिए कि उदासी का कारण यही है कि आपने संसार के लोगों के दिल दिमाग मन बुद्धि को लूट लिया है, छीन लिया है। और संसार के लोग अशांत रहेंगे, उनका दिल दिमाग अशांत रहेगा और आप खुशहाली चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ब्याज जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु मैंने जब से अपना होती संभाला है, जब से मैंने जीवन संभाला है, कभी किसी के साथ अनुशासन विहीनता में नहीं किया, तुम ताम भी नहीं किया, किसी को उंगली दिखा करके किसी को डराया। नारद के ब्याज जी केवल डराना ही एक डराना नहीं होता है, केवल छीनना ही छीनना नहीं होता है। लायर साहब लोग होते हैं, लायर साहब लोग जिनको वकील साहब कहते हैं, वो क्या करते हैं, किसी मुवक्किल की किसी मुलजिम की कहीं अच्छा गवाही कर देते हैं और उस गवाही में कहीं उसका कहीं रिहा हो जाता है, बिल हो जाता है, कितना प्रसन्न होता है। वो तो बाणी से वकालत करते हैं और क्या करते हैं, लायर साहब बाणी से वकालत करते हैं, जेल में से अपराधी को नहीं निकाल देते हैं, वो तो निकलने की प्रक्रिया होती है, लेकिन उनकी बाणी द्वारा वकालत करने का फल होता है कि जेल में बंद हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति भी हथकड़ी से मुक्त हो जाता है। बाणी द्वारा बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। नारद ने क्या ब्याज जी, आपने लोगों की दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त को अपने लेखनी द्वारा छीन लिया है, लूट लिया है। अंतिम मरते दम तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा गंतव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा कर्म क्या है। आपने अपने किताबों में ऐसी उलझन भरी बातों को लिख दिया है, वेदों में आपने तामसी और राजसी जजन की बात बता दिया है, और वेदों के राजसी और तामसी वाक्यों को सुनकर के लोग अंतिम दिन तक समझ नहीं पाते हैं। आप कभी विंध्याचल गए होंगे, गए होंगे, जहां वो बलि देता है वहां कभी आपने थोड़ा सा कुछ दूर लड़का देखे हो, उनसे कहेंगे अरे महाराज जी पंडा बाबा ये क्या कर रहे हैं, कहीं हम पाप थोड़े करते हैं, किताब में क्या तभी हम काम कर रहे हैं, वो अपने को मानते हैं कि हम पाप करते हैं। आप चले जाइए महाकाल के यहाँ, कहा मुझे 92 भूतर चढ़ा जाता है, ऐसा वैसा नहीं। वहां पुजारियों से पूछिए ना कि महाराज ये सब शराब आप चढ़ाते हैं भैरव बाबा को, क्या इसी तरह थोड़े काम करते हैं, हम भी धर्म में कर रहे हैं। आप कौड़ी कामाख्या चले जाइए, तारापीठ चले जाइए, बंगाल काली जी के चले जाइए, और ब्रजरप्पा चले जाइए, ऐसे बहुत सी जगह है। हिंसा करता है, ये कोई मानता है कि हम पाप करते हैं, वो भी कहीं न किसी किताब का प्रमाणित दे देता है। अरे और बात सुनिए ना, ये अघोरी बाबा के जो अनुयायी है लोग, वो लोग कहीं अपने को पाप थोड़े मानते हैं, कम पाप करते हैं। उनके तो प्रसादियों में मछली मांस छुआ कर दिया जाता है। कोई होगा भाई तो नाराज मत होगा, आप पता कीजिएगा कि जो हम कह रहे बात सीखेंगे गलती है, हाँ तब हम समझाइएगा, बताइएगा। आप उनके जो जगह होगा जाइए कि उनका जब तक से मछली मांस छुआया नहीं जाए तो उनका भोग नहीं शुद्ध होता। वो बताइए ना, हम लोग तुलसी पत्ता डाल के भोग लाते हैं, हमको मछली मांस से भोग लगेगा। आप बताइए, अथवा से एक दूसरे जब तक न छुआया जब तक मैंने कोई उनका प्रसाद ठीक नहीं होता है। अरे मैं तो देखा वहां पर भी तारापीठ में गया था, जो बंगाल में पड़ता है, तारापीठ बंगाली में पड़ता है, वहां तो भोग लगाता है। आश्चर्य की बात, वो कोई मानता है कि हम धर्म करते हैं, हम पाप करते हैं, वो भी आपको किताब दिखा देगा, लेकिन किताब में लिखा हुआ। अवधूत परंपरा के लोगों ने तो एक वर्ष श्लोक ही बना दिया है, मध्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च पित्वा पित्वा पुनः पित्वा। ये 5 मकार से वो अपना कल्याण मानता है।
मध्यम मांसम मीनम च, मध्य मांस मछली, जैसे ककड़िया खीरा आप लोग खाते हैं ना, उसे मछली को कांचा खा जाए सिद्ध महात्मा। बताइए, मध्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुर एव च पित्वा पित्वा पुनः पित्वा। वो भी थोड़ी कहता है कि हम धर्म करते हैं। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने जो किताबों में ग्रंथों में कहीं शब्द जो लिख दिया, उस शब्दों की अगर आप टिप्पणी लिख दिए होते, उसकी व्याख्या लिख दिए होते, उसके अर्थ लिख दिए होते, तो आज समाज के लोग को भटकने का मौका नहीं मिलता। महाराज आपकी किताबों को पढ़कर के लोग तामसी और राजसी जजन पूजन का काम शुरू कर दिया। प्रमाण देता है कि व्यास जी किताब में लिखा हुआ है। जैसे वेद में कहीं कहीं शब्द ऐसा आया है कि शब्द के अनुसार अर्थ कर देता है। जैसे देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती इत्यादि कई के शब्दों में आया है। इसी को प्रमाण देकर लोग पशु का बलि देता करता है कि पशु पुष्पार, तो कहेंगे देखिए लिखा हुआ है। और वहां पशुन माने सम्यक प्रकार से होता है। पशुन माने सम्यक प्रकार से गंध धूप दीप से पूजा करना चाहिए। वहां पशु माने पशु अर्थ कर देता है। और भगवती जी के प्रमाण देगा कि भगवती जी ने कहा है कि गरज गरज समुद्र मोढ़ान मधु पिबाम में हम। अरे दुष्ट राक्षस, तभी तक तुम गरज रहा है जब तक से मैं मधु का पान नहीं करती हूँ। हम मधु माने मदिरा कर दिया। मधु जो है पौष्टिक तत्व है। भगवती जी कहती है, अरे राक्षस, तभी तक हुंकार भर रहा है जब तक मैं पौष्टिक मधु को पान नहीं कर लेती हूँ। पौष्टिक मधु को मैं पान कर लूंगा, पी लूंगा, तो हमको न भूख लगेगा न प्यास लगेगा, मैं तुझसे संग्राम करूंगा। आज ये छोटे छोटे बालक जो होते हैं, उनको नेपुल में माताएं मधु पिलाती है। मधु जो है पौष्टिक आहार होता है। इससे भूख प्यास भी कम लगती है और शरीर हिस्स छोटे छोटे बालकों का होता है। ये बताया गया, लेकिन वर्त नहीं कर दिया उन्होंने। ऐसे हमेशा मैं कहता हूं, एक बहुत बड़ा मौलाना नटखट स्वभाव का थे। मौलाना जी पढ़े लिखे थे, अब पढ़े लिखे मौलाना जी थे। उनके मन में भावना आई कि हिंदुओं को मैं ऐसा बात कहूंगा, उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगी। आज तो कुछ पढ़ता होता नहीं, तभी कुछ पढ़ लिया और सब परंपरा के विचारों को लोगों को अपने अपने सम्मेलन था। कहीं देखिए भाई, हम लोग पर लोग आरोप लगाता है कि ये लोग मांस खाते हैं, हम खाते हैं, हम करते हैं, ये लोग मद्य इत्यादि, लेकिन ये हिंदू धर्म में भी है। इनको राम जी लोग मानते हैं, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और राम जी को प्रमाण लिखा है। उनके भी जीवन में मांस और मदिरा का कहीं शब्द आया है। सभी लोग आश्चर्य हो गए, सब लोग आश्चर्य हो गए। और लोग कहाँ लिखा है बताइए, कहाँ लिखा है बताइए, कहाँ लिखा है बताइए। और वो वाल्मीकि रामायण है। लेकिन प्रमाण के रूप में आर्ष ग्रंथ में वाल्मीकि रामायण का नाम आता है। वाल्मीकि रामायण है मौलाना साहब कहने के लिखा हुआ। अब अपने हाथ में किताब लिया था और उसमें दिखाने के देखिए, न मांसम भूंजते राजन न चौबारुणी पीवे। देखिए आप लोग हैरान हो गए। अरे भाई, हम लोग की किताबों में हम लोग को सामने ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दे दिया। न मांसम भूंजते राजन न चौबारुणी पीवे। राम जी 14 वर्षों के वनवास में 2 दिन, उसके अनुसार, उस मौलाना के अनुसार, इसका और तो मैं करूंगा बाद में, उस मौलाना के अनुसार, नहीं तो आधा शब्द वाले को डाल देगा स्वामी जी का ऐसा ऐसा। बहुत तिगड़ोबाजी चल रहा है ना जी, ये मोबाइल सिस्टम जो हो गया है ये बहुत खतरनाक हो गया है ना। इसलिए उसकी बात नहीं कह रहा, मैं अपनी बात अलग से कहूंगा। और उसमें लिखा था कि न मांसम भूंजते राजन न चौबारुणी पीवे। 2 दिन 14 वर्षों के अंतराल में राम जी ने मांस नहीं खाया और 2 दिन बारुणी का पान नहीं किया, मध्य का पान नहीं किया। और जो राम जी राजसी पोशाक को छोड़ दिए जी, साधारण वनवासी के भेष में निकले जी,
साधारण हमारी माताएं पुरुष वर्ग लोग ये जीवतिया करती है, तीज करती है, छठ करती है, नवरात्र करती है, शिवरात्रि करती है। कितना भी मछली मांस खाने वाला लोग हो, और छठ करना होता है भाई नहीं खाना, 2-3 दिन पहले से रोक देता है और 2-3 दिन बाद कम से कम रुके रहता है। और कहीं जीवतिया करना हो तो और संयम से रहती है कि खर जीवतिया करना है। दिन भर में 3 आदमी मछली खाते हुए तो भी नहीं खाएगा, नहीं खाना, मेरे बेटा पर कुछ हो जाएगा, अहित हो जाएगा। व्रत का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है व्रत का। अब भला राम जी 14 वर्ष के वनवास का व्रत लिए हैं, अब उस व्रत भला ऐसा करेंगे तो उस मौलाना ने दिखा दिया। और वहां पर कोई बताने वाला कोई था नहीं, तो सब चुप लगा गया। उसमें एक अनुभवी संत थे जो, इसलिए केवल किताब पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाएगा। जब तक अनुशीलन परिशीलन करने वाला नहीं होगा तो कभी कभी आप भटक जाएंगे। अब पूरा भाई थोड़ा दिखाइए, अब किताब दिखा दिया तो वहां न मांसम भूंजते राजन न चौबारुणी के, ये शब्द है मांस। मैं कहना चाह रहा हूं व्यास जी से यही लोगों ने कहा कि व्यास बाबा आपने शब्द तो लिखा, लेकिन शब्द के कहीं कहीं वैसे शब्द का अगर आप टिप्पणी लिख दिए होते, अर्थ लिख दिए होते, आज संसार और समाज के लोग धर्म के नाम पर धर्म नहीं होता। और धार्मिक व्यक्ति तो धार्मिक है, वह धार्मिक है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति भी, धर्म करने वाला व्यक्ति भी अधर्म कर बैठता है। किताबों को प्रमाण दे करके गांव गांव में बहुत जगह ऐसा प्रचार है क्या, तो शहर माई को जब तक से शराब नहीं चढ़ाया जाएगा ना, तब तक से प्रसन्न नहीं होगा। बहुत गांव में शहर देवी को जो होता है ना, पूजा वूजा करते हैं लोग, शराब चढ़ाता है, बहुत लोग मुर्गा चढ़ाता है, बहुत लोग बकरा चढ़ाता है, बहुत लोग कबूतर चढ़ाता है। हम एक आपसे निवेदन करूंगा, हर जगह में निवेदन करता हूँ, ऐसा किसी गांव में होता होगा पूजा पाठ, शराब से पूजा होता होगा, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी कबूतर सुअर इत्यादि से बलि देकर पूजा करते हो, इस काम को बंद कर दीजिए। आप कहेंगे महात्मा जी बंद कर देंगे या कुछ अनिष्ट होगा तो आपको उनका फल भोगेगा, आप बंद करा कर चले जाएंगे 2 दिन के बाद। हम आपसे निवेदन करेंगे जितने रुपया का बकरा बकरी चाहते हैं, शराब तारी दारू जो चाहते हैं देवी को देवता को, उतना रुपया का सुंदर पकवान बनाइए, चाहे घी में हो व वनस्पति में हो, सुंदर पकवान बना करके भगवती को देवी को देवता को चढ़ा दीजिए। अगर हे भगवती जी, हे देवी देवता, जो देवता को जो आप मनोती किए हैं, हमने जो चढ़ाया है इसका फल तो हमें मिलना चाहिए। आज जो मांस और शराब खारी जो चाहते थे, इस रोक लगाने वाले जो जीयर स्वामी हैं, तो दोष उन पर लगना चाहिए, अपने पूरे गांव जीवा जवाब मिलना चाहिए। हमारे नाम पर संकल्प कर दीजिएगा। आपसे देवी जी कहने आती है, आप देवता भावना से भावना करते हैं, तो भावना कर तो हम ही कर, भावना को हमारे को भावना कर देगा कि दोष हमारे को लगेगा, छुड़वाने का अच्छा काम करने का पुण्य आप करिए। कितने दिनों से चाह रहे थे, कोई घर कोई मरता है कि नहीं मरता है, गांव में कोई मरता है कि नहीं मरता है, इसीलिए इसमें विचार होना चाहिए। कोई एक धार्मिक व्यक्ति अधर्म करता है तो बड़ी आश्चर्य लगता है, और धार्मिक व्यक्ति अधर्म करे तो बात कुछ समझ में आती है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति अगर अधर्म करता है तो थोड़ी सी असहज हो जाना पड़ता है। अब यहाँ पर व्यास जी द्वारा ग्रंथियां हुई क्या कि ऐसे ऐसे जहां तहां शब्द हैं जिनको उन्होंने कहीं अर्थ कर दिया होता, टिप्पणी लिख दिया होता कि नहीं भाई खबरदार इसका ये अर्थ होता है, तो लोग सचेत हो जाते। गाड़ी हम चलाते हैं रात दिन, जहां जहां टर्निंग होता है, कुछ संकीर्ण रास्ता होती है, घनी आबादी होती है, साधारण रोडर को रोड बनाने वाला टिप्पणी में लिख देता है, सावधान तीखी मोड़ है, रफ्तार गति को धीमा कीजिए। देखता है ना, एक साधारण रोड बनाने वाला लिख देता है। इतना बड़ा ग्रंथों को लिखा गया व्यास जी द्वारा, इसमें उनको टिप्पणी नहीं लिखना चाहता था। इसका परिणाम हुआ कि धर्म शास्त्रों के नाम पर भी, वेद शास्त्रों के नाम पर भी कहीं न कहीं तामसी और राजसी जजन ये अपने आप करता बने रहे। तो मैं इसका और पहले कर दूं वाल्मीकि रामायण, तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा कि लिखा है कि वाल्मीकि रामायण मांसम भुंजते राजन न चबारुणी दिगे। मांस बने मांस अर्थ होगा, शब्द का अर्थ जो है हम और आप नहीं करेंगे,
शब्द का अर्थ जो है व्याकरण करेगा, ग्रामर करेगा, केवल शब्द से नहीं होगा, व्यवहारिक रूप में। अब प्रकरण के अनुसार कौन प्रकरण में कैसा। हमेशा मैं कहता हूं, अभी लगन बीतने जा रहा है, तो लगन के अवसर पर हमारी माताओं द्वारा सैकड़ों सैकड़ों गालियां दी जाती है वर राजा के पक्ष में। वर राजा के पक्ष को सैकड़ों सैकड़ों गालियां देती है। अब कोई जाकर कहे वर पक्ष के लोग थानाध्यक्ष के यहाँ, न्यायाधीश जी के यहाँ, साहब मेरा केस लिखिए। मैं गया था बारात में और सैकड़ों गालियां हमें सुनना पड़ा। न्यायाधीश जी हंसकर भाई जाइए, क्या मजाक कर गया सर, बड़ा केस लिखा जाता है। थानाध्यक्ष भी वही बात करेंगे। केस आते कभी आपने सुना है क्या? कोई बिहार में गया हो, गाली सुना हो, केस कहीं लिखाया हो, केस चलता हो कहीं? हम तो नहीं सुने, कोई लिखवे नहीं करेगा। जबकि इतनी गाली दी जाती है, हम तो धन्यवाद देते हैं अपनी माताओं को। इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि न जाने किस विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई होती है कि विवाह के अवसर पर ऐसा ऐसा गीत गाती है, ऐसा ऐसा गाली देती है, मत पूछिए भगवान कल्याण करे। और हम क्या कहेंगे जी, ऐसा ऐसा शब्दों को भगवान कि हम तो एक बार भागवत डिक्शनरी पढ़ रहे थे, इनकी शब्दों को कहाँ से पढ़ती है इतना, जो नहीं भी पढ़े लोग इतना गाली ऐसा ऐसा देखे चुन चुन करके रात भर उपद्रव हो जाता है। एक दिन देवी देवता के गीत गा के शुरू में देख लीजिएगा, एक दिन देवी देवता पितरों के गीत गाएगी और रात भर गाली देती है। ऐसा ऐसा गाली मत पूछिए। कभी आप केस हुआ नहीं हुआ, कोई आप इसके केस को लड़ता है नहीं लड़ता। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है ये केवल शब्द से अर्थ नहीं होता है, मैं ही कहना चाह रहा हूं, ये प्रकरण से अर्थ होता है। कैसा प्रकरण है? भले सैकड़ों गालियां दिया है, लेकिन ये विवाह का प्रकरण है, अतः कोई इसको बुरा नहीं मानता। अब वही रास्ता में जा रहे हैं, दो परिवार का एक ही जगह घर हो और कहीं नली का थोड़ा सा हो, कहीं गली का हो, उनका अपना घर के बाहर में बाहर के उनके कहीं दीवार के सामने फेंक दीजिए। थोड़ा सा गली का देखिए, तुमको दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे, ऐसा तुम काम हुआ। और वही देखिए 6 तक के चल रहा है। काहे के लिए भाई? आता एक बीता नली का झगड़ा है, खाली तुम काम हो गया था। अब समझिए, वो प्रकरण में 100 को गाली दिया गया, फिर भी कोई केस नहीं हुआ। एक तुम काम हो गया, कहीं आवत आओ आपको दिखा देंगे, बस देखिए केस हो गया, केस बहुत दिन से चल रहा है। तो भारतीय दर्शन जो है एक प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, और भारतीय दर्शन शब्दों शब्द नहीं किया जाता है। कहीं किसी का लड़का हुआ हो और लड़का का सोहर गाना हो, अब आप पर कोई कहेगा रमो हो रमो, अच्छा लगेगा? ये राम का रूप है, राम रामो रामा, ये राम का रूप है। लेकिन रमो रमो को अगर कोई कुछ कहेगा अच्छा लगेगा? अब वहीं पर कोई कहे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और लड़का का जन्म हुआ हो, सोहर जहाँ गाना हो, बात ठीक कहता है कि राम ही का नाम सत्य है। लेकिन अगर ये बात कहा जाएगा लड़के के जन्म होने पर अच्छा लगेगा? कोई बोलने वाला कोई तो मुंह बनवच करो, नहीं बोलने का समझ है। अब वही कहीं लाश जा रहा हो, कहीं तिलक का गीत गाइए, सोहर गाइए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है जैसा होता है उस अनुसार अर्थ किया जाता है। इसलिए यहाँ जो है न मांसम भुंजते राजम न चवारुणी पीवे। मांस का मतलब मांस नहीं है। भगवान श्री राम जंगल की यात्रा में 14 वर्षों में 2 दिन तक उनके अनुसार मांस और वारुणी का सेवन नहीं किया। तो मांस माने भगवान श्री राम प्राय अधिक से अधिक इमली का फल खाते थे। जैसे हम लोग भाई फलहार में पहले तो हम दूध दही बहुत लेते थे, क्योंकि थोड़ा सा डॉक्टरों की सलाह से अब फेगुन में, घुटने में इत्यादि में महाराज जी अवस्था के अनुसार थोड़ा दर्द बढ़ जाएगा और रोज बोलना है गला इत्यादि के लिए, तो कभी कभी दूध दही ले लेते हैं। लेकिन प्राय अब तेनी का चावल, कूटू के आटा और क्या कहा जाए सावा ले लेते हैं, भगड़ ले लेते हैं, परवल ले लेते हैं, जो फलहार की जो प्रक्रियाएं जो होती है। भाई कोई बात खुला खुला है और समाज में है, कुछ छुपाने की बात नहीं। ये नहीं कहे कि हम सीधा इससे थोड़ी कोई हो जाएगा। तो तेनी के चावल भी लेते हैं, कुटुम का आटा का रोटी भी ले लेते हैं, कहीं परवल का लेते हैं, भगड़ लेते हैं, सवा लेते हैं, जो जैसा व्यवस्था हो जाता है फलहार के रूप में लेते हैं।
तो शास्त्रीय परिपाटी है कि भगवान श्री राम प्राय अधिक से अधिक समय 14 वर्षों के वनवास में इंगुदी के फल, इंगुदी का फल एक होता है जंगली फल, उसी के फल को लेते थे प्राय अधिक से अधिक। और कहीं कहीं आम मिल गया, कहीं अनार मिल गया, कहीं अमरूद मिल गया, कहीं केला मिल गया, कहीं अलग बात है, लेकिन प्राय भगवान श्री राम इसके फल को प्राय लेते थे, इंगुदी के फल को। तो फल इंगुदी का जो है, उस फल का छिलका जो होता है वो चाम कहलाता है शास्त्र से, और उसकी गुद्दी जो होती है उसको मांस कहा जाता है, और उसका अठली जो होता है उसको हड्डी कहा जाता है। बात समझ गए? भगवान श्री राम 14 वर्षों के अंतराल में 2 दिन न मांसम भुजते राजन, 2 दिन मांस नहीं खाए, अर्थात इंगुदी के फल का गुद्दी तक नहीं खाए। कब कब? प्रथम दिन तो जब भरत जी से मुलाकात हुआ था चित्रकूट में, और दशरथ जी महाराज की मृत्यु की समाचार सुने थे, उस दिन भी भगवान श्री राम फलाहार नहीं किया। दूसरी बार लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो अपने जंगे पर ही लक्ष्मण जी को रखे रह गए, गोद में ही रखे रह गए। उस दिन भगवान श्री राम ने उस इंगुदी फल के गुद्दी तक नहीं खाया। तो आप समझ गए मानसून का अर्थ क्या होगा? न च बारुणी पीवे, बारुणी लोगों ने सरावर्त कर दिया। ये देखिए जोगी लोग जो होते हैं, साधक लोग जो होते हैं, आप लोग भी करना चाहिए समय मिले तो, जीभ को उलट करके सुबह सुबह और कंठ के नीचे स्थापित करके बैठ करके ध्यान चिंतन कर किया जाए, एक रस निकलता है, वह रस हमें अमृत जैसा ही आनंद देता है। तो वह क्रिया भी भगवान श्री राम 14 वर्षों के अंतराल में 2 दिन नहीं की। ये वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो क्या करेगा? अब यही तर्क कर देगा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, व्यास जी से नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने जो ग्रंथों में लिखा, पुराणों में जो लिखा, कहीं कहीं थोड़ा सा लेखनी में अपने उदासी कर दिया। कोई ऐसा शब्द था, उन शब्दों को आपको उसकी टिप्पणी लिख देना चाहता था, लोग समझ जाते कि भाई इसका यह अर्थ होगा, आपने ऐसा किया नहीं। अब लोग उसका उल्टा अर्थ कर दिया, और उल्टा अर्थ करके और प्रचार कर दिया। अब जब आपकी किताबों को पढ़ करके अब लोग गलत मार्गों के अधिकारी हो जाएंगे, तो उसका टेंशन आपको नहीं होगा, आपको होगा। इसलिए शास्त्रों की बातों को रितंबरा बुद्धि से जानना चाहिए। कभी कभी संत महात्मा विद्वान कथा व्यास लोग कहा करते हैं कि नटखट स्वभाव वाले लोगों का नटखट व्यवहार हो ही जाता है। अब कुछ दिन पहले और हमारे स्वामी जी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी की भाषा में बोलता था, कुछ नहीं वैसे ही आवाज में बोलता था, वैसे ही भाषा में बोलता था, उसी लहजा में कुछ किसी को बड़ा असर बोलता था। इतना ही खाली अपने पर करेंगे त्रिदंडी स्वामी महाराज की 21 दिन की समाधि लगाते थे, 15 दिन की समाधि लगाते थे, 10 दिन की समाधि लगाते थे, और 7 दिन की समाधि तो हम लोग के जमाना में भी लगाते थे। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तभी लगाते थे। वो नकल आप नहीं करेंगे, और वही कहीं स्वामी जी का नकल करेंगे। ये हमारी और हम करें, कोई करे, ये दम है, ये ढोंग है। उन्होंने जो हमें करने को बताया है वो हमें करना चाहिए। और स्वामी जो करते थे, अब 74 वर्षों तक हम स्वामी जी दूधे पीकर रह गए। कोई ऐसा होगा 74 वर्षों तक दूधे पीकर रह गए, बताइए कि सपरेगा? 74 चतुर्मास हुआ तो 74 वर्ष तक दूधे पीकर रह गए। उसके पहले फलाहार करते होंगे 74 मैंने 1-2 वर्ष पहले सब भी, वो नकल नहीं होगा। महापुरुषों की आचरण को हमें नकल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जो बताया है वो तो हम करेंगे, जो नहीं बताया है वो हमें नहीं करना चाहिए। यही शास्त्र की बात है। एक बार एक गुरुकुल में गुरुजी बहुत से शिष्यों को पढ़ाते थे, उसमें कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उसमें एक नटखट स्वभाव का विद्यार्थी था तो पढ़ने लिखने में तेज, लेकिन थोड़ा सा नटखट स्वभाव का था, और उसको बीड़ी पीने का स्वभाव था। बीड़ी पीता था, छोटा गुरुकुल में रहता था। पता करते करते गुरु जी को पता चल गया कि बेटा बताओ, तुम अगर बीड़ी पीते हो
तो हमारा सारा विद्यार्थी बिगड़ जाएगा, सब लोग बीड़ी पीने लगेगा, सिगरेट पीने लगेगा। क्या गुरु जी हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाती है। हम चाहते तो हैं छोड़ना बीड़ी को, लेकिन छूट नहीं पाती है। गुरु जी पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज है, हो सकता है कि बड़ा होगा तो कहीं सुधार कर देगा। कि बेटा देख उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जी गुरु जी बता दीजिए कि सुनो, एक काम करो, जब तुमको नहीं छूट रहा है ना तो कम से कम 6 दिन छोड़ दो और रविवार के दिन कम से कम तो बीड़ी पी लिया करो। गुरु जी सोचे कि चलो 7 दिन जब लगातार पीता है और दोनों टाइम पीता है तो कम से कम ऐसे तो 6 दिन छूट जाएगा। एक दिन रविवार को देंगे, एक दिन पिएगा तो कह देंगे बेटा अब एक दिन छोड़ दो ना। इस उद्देश्य से गुरु जी कहा चलो तुम जब नहीं छूट रहा है तो 6 दिन छोड़ दो और रविवार को पी लेना। अब वो नटखट स्वभाव का चला था और क्या किया, रविवार आने से एक दिन पहले प्रचार करना शुरू कर देता। देखिए और दिन बीड़ी पीने से भले पाप लगता हो, दोष लगता हो, लेकिन रविवार को पीने से दोष नहीं लगता है। हम नहीं कहते, गुरु जी ने कहा। गुरु जी हम गुरु जी यही बात बताए थे। यही दुनिया के लोगों की हाल है, यही दुनिया की लोगों की हाल है कि ऐसे अपने आप में कोई बात को कह देता है। इसलिए व्यास जी से नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने अपने ग्रंथों में कुछ ऐसे शब्दों को परोस दिया है, लिख दिया है, जो आज लोग तामसी और राजसी अपना जीवन जीते हैं, जो आज उसी का परिणाम है। किस धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति, देखिए अभी कुछ में माइक है, बहुत जगह शब्द भी जाएगा, अभी तो इधर तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत ऐसे हमारे ही देश में ऐसा जगह है जहाँ के लोग श्राद्ध में भी मछली का प्रयोग करता है। अरे और बात तो छोड़ दीजिए, इधर तो नहीं होगा, उधर जीव पुत्रिका में बहुत जगह है लोग, वहां लोग जो है जीव पुत्रिका के पारण में मछली खाता है, इधर नहीं। अब बताने में थोड़ा सा हमको, अब भाई माइक लगा इसे कहने में संकोच आ रहा है। वो मिथिला इत्यादि का जो क्षेत्र है ना, बंगाल इत्यादि का क्षेत्र है ना, उधर लोग ज्योतिया के पारण में, जीव पुत्रिका के पारण में मछली खाता है। और बताए क्या करेगा, नवरात्र के पारण में भी खाएगा, क्या करेगा। कहीं न कहीं कौश पूछिए कि आप ही धर्म जानते हैं, हम लोग सदी का भी जानते हैं, वो करवा देंगे। तो वही नारद जी ने कहा, व्यास जी कहीं कहीं ग्रंथों में आपने शब्दों के अर्थों को करने में असहज कर दिया है। परिणाम आज धर्म के नाम पर लोग भी कहीं न कहीं भटकाव में जा रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन है, डिप्रेशन है। व्यास जी ने कहा, गुरु जी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो हो गया सो हो गया, अब आगे हम क्या करें। नारद जी ने कहा, इसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब तक पश्चाताप और प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक से आपका मार्जन नहीं होगा। आज प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित क्या है। लड़की के विवाह करना तो बहुत परेशानी थी, थोड़ा सा 19-20 बोलना पड़ा, तो बोल करके ब्याह हो गया, तो सत्संग कथा सुन लीजिएगा। आजकल जमाना भी तो विचित्र हो गया है। अब लड़की कितना भी गुण वाली हो, और कहीं कद में कहीं 5 फीट की है, कहीं कर लेना हो तो कर लीजिएगा। ये मत सोचिए कि कैसे हम सत्यवादी में हमारा कमजोर हो जाएगा। नहीं नहीं, कहाँ कहाँ थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो दोष होते हुए भी उस काल के लिए और उस समय हमेशा कर नहीं, हमेशा गलत हो जाएगा। उस काल के लिए, उस कर्म के लिए दोष होते हुए भी दोष नहीं माना जाता है, या कुछ प्रायश्चित कर लिया जाता है। स्त्री नर विवाहित, स्त्री पुरुष घर में रहते हो, किसी बातों का लेकर टेंशन हो गया हो, अब श्रीमती जी कहते कि नहीं नहीं, ससुर जी को, सास जी को, देवर जी को, भसुर जी को अलग करेंगे तभी भोजन बनाऊंगा। समस्या तो फंस गई। जिस पिता ने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बना, जिस माता ने अपने आंचल में रहकर के सेवा की, इस चाचा ने, भाई ने अमुक अमुक काम किया, आज पत्नी उसी पर तुली हुई कि नहीं नहीं आंगन बंटवारा हो जाएगा तभी शाम का भोजन बनेगा। उस समय
उसको समझा करके, बुझा करके, हंसा करके, खिला करके अगर समस्या का समाधान हो जाए, थोड़ा सा 19-20 बोलने से भी अगर समाधान हो जाए तो वहां झूठ का दोष नहीं लगता। बात समझ गई? कहीं पत्नी बहुत बड़ा टेंशन में हो गई हो, डिप्रेशन में हो गई हो कि महाराज अब दूसरा समाधान में ढूंढना पड़ेगा, या तो सुसाइड हो जाऊंगा या तो स्वाहा हो जाऊंगा, उस समय उसको समझा बुझा करके मनाने में कुछ कहना पड़े तो दोष झूठ का नहीं लगेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नियम मत कर दीजिएगा। बात समझिए? स्त्री नर विवाहित, और विवाह के अवसर पर कहीं लड़की के विवाह करने में, लड़का विवाह करने में थोड़ा सा 19-20 की बात आती हो तो थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिएगा, वहां पर दोष होने पर भी दोष नहीं होगा। स्त्री नर विवाहित और प्राण संकट, प्राण कहीं संकट में कोई अपराधी व्यक्ति है, कहीं अपराध करना चाहता, तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारा ही घर है, अरे साहब हमारा के नामे नहीं है, उस प्राण संकट के लिए भी कुछ कर देना चाहिए। राष्ट्र किसी संकट में पड़ा हुआ हो, धर्म की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, किसी स्त्रियों की मर्यादा को रक्षा करने के लिए, किसी नारियों की मर्यादा को रक्षा करने के लिए, किसी असहाय अबला नारियों की धन संपत्ति को कोई हड़प रहा हो तो वहां उसकी रक्षा करने के लिए अगर ऐसा 19-20 कुछ हो जाता है तो उस काल के लिए, उस कर्म के लिए झूठ होने पर भी उसको थोड़ा सा कम माना गया है। इसका मतलब नहीं कि झूठ नहीं होता है, उस समय थोड़ा सा सत्रण कथा सुनना चाहिए। इसी का नाम प्रायश्चित है, इसी का नाम प्रायश्चित है। कहीं झूठ बोला गया तो सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। अब सत्यनारायण कथा का मतलब ये नहीं हुआ कि सुबह से शाम रोज झूठ बोलिए और शाम का सत्यनारायण रोज कथा सुनिए, ये नहीं है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब रास्ता में जा रहे हैं, कहीं नली है, कहीं गली है, कहीं मोरी है, कहीं छिटका पड़ा और आपके कपड़ा गंदा हो गया, आप घरे आकर के कपड़ा को धो दीजिए। लेकिन ये मतलब तो रोज हम नली में डालिए और घरे जाकर धोइए, ये प्रायश्चित नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है। आजकल ऐसा ही प्रायश्चित पश्चाताप करता है। 9 दिन नवरात्र में फास्ट रहेगा और 10वां दिन महाराज ने रहा नहीं जा रहा है। फिर कौन सा भाई व्रत है जी? ये काहे का व्रत है जी? इस व्रत से क्या होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने छोड़ दिया गलत कर्मों को, अब उसको छोड़ दीजिए। नारद जी ने कहा व्यास जी आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। व्यास जी के महाराज कितना जप, कितना पूजा, कितना पाठ? कहीं पूजा पाठ जप नहीं, जो आपके द्वारा दोष हुआ है वैसा ही प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपकी किताब से संसार के लोग भटके हैं, एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिन ग्रंथों को पढ़ करके लोगों का दिल दिमाग जो है सत्य पर स्थापित हो जाए। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका डिप्रेशन, टेंशन शांति नहीं होगी। पहले तो व्यास जी अपने को समर्थ करता है, महाराज शरीर पर ध्यान दीजिए ना, आंख से दिखाई कम पड़ रहा है, कान से सुनाई कम पड़ रहा है, चला नहीं जा रहा है, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, अब हमसे नहीं होगा बाबा, जो हो गया सो हो गया, अब माफ कीजिए। नारद जी का व्यास जी पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है, पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है अंतिम दिन मरते क्षण तक कभी पुरुषार्थ का त्याग नहीं करता है। इसलिए आप पुरुषार्थ कीजिए और आपको सहयोग कहीं कहीं मिल जाएगा। नारद जी ने चतुश्रों की संक्षिप्त में उनको भागवत की कथा सुनाया, जो श्रीमद् भागवत कहते हैं, सप्ताह कथा कहते हैं, सुनाया। व्यास जी इसका विस्तार से आप व्याख्या करिए। वही बाद में चल करके व्यास जी ने नारद जी द्वारा बताए गए चतुश्रों की भागवत की व्याख्या 18,000 श्लोकों में लिखे, और तब व्यास जी को आत्म शांति मिली, आत्म दोष मिला, आत्म आनंद मिला, और तब व्यास जी का डिप्रेशन गया। तो व्यास जी ने कैसे भागवत ग्रंथ की रचना की, इसकी कथा मैं अगले दिन सुनाऊंगा।